हेलो, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, प्रॉब्लम 5.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, मीन्स कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसको अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एट अ गिवन इंस्टेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 4 फीट एंड 3 फीट। यानी कि किसी इंस्टेंट पे एक रेक्टेंगल का लेंथ है वो 4 फीट है एंड ब्रेथ है वो 3 फीट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंक्रीजिंग एट 1.5 फीट पर सेकेंड एंड 0.361 फीट पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 1.5 फीट पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है और उसका ब्रेथ जो है वो 0.361 फीट से इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग एट दिस इंस्टेंट। मीन्स आपको फाइंड करना है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, एक क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 4 फीट एंड ब्रेथ है 3 फीट, ठीक है। वो उसका लेंथ जो है 1.5 फीट पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है एंड उसका ब्रेथ जो है 0.361 फीट पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। जरूरी सी बात है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है तो उसका एरिया भी इंक्रीज ही होगा। ओके, तो चलिए हम पहले गिवन डेटा में लिख लेते हैं। क्या लेंथ है, लेंथ क्या है, लेंथ 4 फीट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लेंथ 4 फीट एंड ब्रेथ आपका कितना दिया हुआ है 3 फीट। तो हमने लेंथ लिख लिया और ब्रेथ लिख लिया 3 फीट। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि लेंथ इंक्रीज कर रहा है 1.5 फीट पर सेकंड से एंड ब्रेथ जो इंक्रीज कर रहा है वो 0.361 फीट पर सेकंड से। तो वही हमने लिखा है कि वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे देखिए पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स फीट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई फीट। हमने लेंथ जो दिया हुआ था 4 फीट उसको एक्स मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स इज इक्वल टू 4 फीट, क्योंकि हमने रेक्टेंगल के लेंथ को एक्स मान लिया है एंड ब्रेथ को वाई मान लिया है, तो वाई इज इक्वल टू 3 फीट। ये दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ। ओके ओके, तो हमको फाइंड क्या करना है कि रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग। तो वी हैव टू फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, मीन्स डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। डी ए अपॉन डी टी कैसे, तो रेट एट विच एरिया इंक्रीजिंग मीन्स एरिया का रेट, रेट होता है जहाँ डी टी आपको नीचे दिखे वो आपको क्या समझ जाना है रेट, या जहाँ पे आपको रेट का है मीन्स नीचे टी से डिवाइड देना ही है। तो रेट एट विच एरिया इंक्रीज बोल रहा था मीन्स डी अपॉन डी टी हमको कैलकुलेट करना है। ओके, आगे देखिए क्या दिया है, रेट एट विच लेंथ इज इंक्रीज मीन्स रेट एट विच लेंथ इज इंक्रीज, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ किससे इंक्रीज कर रहा है 1.5 फीट पर सेकंड से। तो हमने वही लिखा है कि लेंथ एट विच रेट इज इंक्रीज, और लेंथ को हमने क्या माना था यहाँ पे एक्स। तो लेंथ का रेट मीन्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1.5 फीट पर सेकेंड, ये नहीं है 4 नहीं, 1.5 फीट पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सिमिलरली रेट एट विच ब्रेथ इज इंक्रीजिंग, रेट एट विच ब्रेथ इज इंक्रीजिंग मीन्स ब्रेथ को हमने वाई माना है, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है 0.361 यहाँ पे दिया हुआ है फीट पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया डी वाई अपॉन डी टी। ओके, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या डी ए अपॉन डी टी मीन्स एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही हमने लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर ए से डिनोट किए और लेंथ को तो हमने ऊपर एक्स मान ही रखा है और ब्रेथ को वाई मान रखा है, तो इस तरफ से लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए आगे देखिए, आगे इस तरह से एरिया जो है आपका वो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू हमने लिखा है एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। अब इसको हमने टी से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। आप बोलिएगा कि टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट क्यों किए, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है मीन्स डी ए अपॉन डी टी। तो नीचे हमको टी लाना है, इसलिए हम यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट क्या एक्स कांस्टेंट और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी, फिर क्या वाई कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी।
तो ये आपका हो गया। आप सिंपली यहाँ से टोटल डेरिवेटिव से भी डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट कर सकते थे, बस हम आपको सिंपली यहाँ पे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल रखकर हम आपको बताए हैं। तो देखिए डी ए अपॉन डी टी को डी ए अपॉन डी टी लिख लिए यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे ही एक्स आपका क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और डी वाई अपॉन डी टी हमने फाइंड आउट किया था कि यानी कि ब्रेथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो वो दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है आपका। और ब्रेथ मीन्स वाई दिया हुआ है कितना, 3 फीट, और लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो आपका दिया हुआ है 1.5। तो इस तरीक़े से डी ए अपॉन डी टी हम लोग फाइंड किए। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मीन्स 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मीन्स 4.5, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 6.5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। आपको फाइंड आउट भी करना था कि एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया 6.5 फीट स्क्वायर पर सेकेंड। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया है। तो इस क्वेश्चन में यही आपको कैलकुलेट करना था। मैंने आपको क्वेश्चन समझना था क्योंकि यह लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि आप कमेंट में अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नेम जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर आपका सॉल्यूशन दे सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।